हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और मध्य प्रदेश में वर्ष 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया है? 1974 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब जानते हैं, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसके बाद जानेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सभी के बारे में जानेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? मंडला जिले के अंतर्गत आता है। इसे वर्ष 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। 1955 में इस उद्यान को वर्ष 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। यहाँ पर बारहसिंघा, चीतल, चिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जानने वाली चार प्रमुख बातें कौन कौन सी है? जानने वाली प्रमुख चार बातें। पहली बात ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। दूसरी बात क्या है? इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया है? 1955 में। 1955 में इसे मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क बनाया गया। बाघ परियोजना में कब शामिल हुआ? 1974 में। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है चार प्रमुख बातें। आगे आते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ है यह राष्ट्रीय उद्यान? बुंदेलखंडी क्षेत्र में। पन्ना एवं छतरपुर दो प्रमुख जिलों में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना और छतरपुर में। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 में हुई थी तथा इसे वर्ष 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था? 1974 में। इसे 1994 में किया गया। इसका क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें दो प्रमुख बातें कौन कौन सी? यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, पन्ना और छतरपुर जिले में। इसकी स्थापना 1981 में हुई, बाघ परियोजना में 1994 में। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद में कौन स्थित है? सतपुड़ा स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 525 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बहुत कम पूछा जाता है। इस उद्यान को 1983 में स्थापित किया गया है। इस पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कृष्ण मृग सब भारत के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1983 में। ठीक है, आगे चलते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल में उपस्थित है। बताइए, एक और राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, दो प्रमुख जिलों में मिलता था, पन्ना और छतरपुर में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है, यह उमरिया और शहडोल में मिलता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1968 में की गई थी और इसे बाघ परियोजना में सन 1993 में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। सबसे पहले 1974 में किसे सम्मिलित किया गया था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। और यह तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 1993 में इसे बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। यह बाघों के लिए सबसे घनत्व राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे आते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान पर। माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। किस जिले में? शिवपुरी जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। प्रमुख बात यह भी है, इस राष्ट्रीय उद्यान के से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो कि आगरा से मुंबई तक जाती है, यह इसके बगल में स्थित है तथा जॉर्ज कौशल भवन यहीं स्थित है। जॉर्ज कौशल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान के बगल में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। किस जिले में है? शिवपुरी जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश की सीधी जिले में स्थित है संजय राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है और मध्य प्रदेश के सीधी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल यह है। इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापना का वर्ष जो है 1981 है। इसकी स्थापना की गई है 1981 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के समीप स्थित है। भोपाल में ही दोनों तालाब पाए जाते हैं, बड़ा तालाब और छोटा तालाब, दोनों के दोनों भोपाल में ही स्थित है। इसका क्षेत्रफल इतना है
और इस राष्ट्रीय उद्यान को सन 1979 में स्थापित किया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है और इसे 1979 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान जिस वर्ष में स्थापित किया गया था आपको कम से कम वह याद रखना है, और आपको यह भी याद रखना है अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में सम्मिलित है उसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। हाँ, जिला भी याद रखना है कि किस जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, इसे स्थापना की वर्ष है 2010। यह उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। चलिए, यह यहाँ पास अपने पूरे सारे राष्ट्रीय उद्यान समाप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपके पास स्थापना का वर्ष यहाँ सामने दिया हुआ है। नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला यह आपको सामने दिख रहा है। टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे कब मिला है, और आपको साथ में यह याद रखना है कि किस जिले में उपस्थित यह टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना सन 1933 में की गई थी। कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई है? 1933 में। नेशनल पार्क का दर्जा 1955 में मिला और इन्हें टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला 1974 में। इन्हें बाघ परियोजना में भी कब शामिल किया गया था? 1974 में। कहाँ स्थित है? मंडला जिले में। आगे चलते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसे नेशनल पार्क का दर्जा भी 1968 में मिला। टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे 1993 में मिला। अब बताना है किस जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह उमरिया और शहडोल जिले में उपस्थित है। आगे चलते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना सन 1975 में की गई। नेशनल पार्क का दर्जा 1983 में मिला और टाइगर रिजर्व का दर्जा 1992 में मिला। अब आपको यह बताना है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना सन 1981 में की गई थी। नेशनल पार्क का दर्जा भी 1981 में मिला। टाइगर रिजर्व का दर्जा 1999 में मिला। और आपको बताना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। संजय टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना वर्ष है 1975। नेशनल पार्क का दर्जा इसे 1981 में मिला। टाइगर एवं टाइगर रिजर्व का दर्जा इन्हें कब मिला? सन 2004 में। बताना है संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में चला गया है। और अंतिम है पन्ना टाइगर रिजर्व। 1981 में से इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल पार्क का दर्जा भी 1981 में ही मिला और टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे 1994 में मिला। अब बताना है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पन्ना और छतरपुर इन दोनों क्षेत्रों में स्थित है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट तो मान लीजिए स्क्रीनशॉट है, अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।